बने हैं। वोट आप दिए थे ना? वोट भी दिए थे, उनके लिए 3 विधानसभा में मैंने कैंपेनिंग भी की थी। यहाँ कब्र खोदने पहुँच गए हैं जी, एकदम जरूरी है। हाँ। अगर युवाओं के साथ धोखा होगा तो धर्मेंद्र प्रधान को तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। हाँ। वोट काहे के लिए दिए थे, उससे समझ में नहीं आया? उस समय उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने उड़ीसा की जनता से बहुत सारे वादे किए थे। पहला वादा क्या हुआ, तेरा वादा मुक्कू भाई, उनका नाम मुक्कू भाई है गाँव में, उनको हम प्यार से मुक्कू भाई बोलते हैं। 1997 से उनके साथ मेरा रिलेशन रहा है, जब वो छात्र राजनीति करते थे, मैं भी छात्र नेता था। आज मेरा बोलने का प्रश्न है, मुक्कू भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी, जितनी जल्दी हो त्यागपत्र दे दीजिए। जैसा कि देश के युवाओं ने आपसे क्या मांगा, देश के युवाओं ने अपना भविष्य सिक्योर मांगा। 21 लोगों की हत्या का आरोप आपके ऊपर में है। आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना भी हत्या के आरोप के बराबर है। मैं तो बोलता हूं, क्यों विपक्षी दल उनके नाम से थाने में एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों नहीं कर रहा है कि उन्होंने आत्महत्या करने के लिए 21 लोगों को उकसाया। आज मेरा प्रश्न है, आप भी तो उनके क्षेत्र के, आप वोटर भी हैं उनके, आप ही एफआईआर कर दीजिए उनके ऊपर। मैं तो उड़ीसा हाईकोर्ट में केस करूंगा। यहाँ से जाने के बाद उड़ीसा हाईकोर्ट में मेरी बात हो चुकी है। मैं उनके सारे जो काले कारनामे हैं मैं सबको उजागर करूंगा। आज मेरा प्रश्न है, उनकी जो धर्मपत्नी है मृदुला ठाकुर, विकास ट्रस्ट के नाम से समाज सेवा करती हैं। आज विकास ट्रस्ट को किस किस अदानी अंबानी और किस किस कॉर्पोरेट हाउस ने चंदा दिया है, उसका हिसाब देंगे क्या धर्मेंद्र प्रधान जी? पूरा खोल देना है। आज एनएलसी में, संबलपुर में एनएलसी है, एनएलसी में सरकारी नौकरी नहीं होगी, वहाँ पे अदानी के माध्यम से नौकरी होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, अदानी को कितने रुपए में आपने एनएलसी और संबलपुर के लोगों को बेचा है, उसका जवाब दें आप। आज तक आपके कार्यकाल में 2 वर्षों में जो आरपीडीसी मीटिंग हर 6 महीने में होनी चाहिए, आज तक मीटिंग नहीं हुई। क्या कारण है? लोकल युवाओं की आवाज आप बनने की जगह युवाओं का शोषण कर रहे हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान से मेरा प्रश्न और एक मांग करूंगा, केंद्र में मंत्री, भारत सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में पहला कानून बनाए, जो पेपर लीक करेगा, जो उसमें संलिप्त रहेंगे, उन सबको फांसी हो। 10 साल की सजा बहुत बड़ी नहीं है, फांसी की सजा हो। क्योंकि मैं जिस धर्म में आता हूँ उसमें लिखा गया है, भय बिन प्रीत नहीं। बजरंग बली को तभी मानते हैं जब वो शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो भय बिन प्रीत नहीं, फांसी की सजा। दूसरी मांग, सारे प्राइवेट स्कूल कॉलेज और जितने हैं उनको साथ ही साथ सरकार अपने नियंत्रण में ले, और जो गरीब से अमीर सारे बच्चे, मंत्री से लेकर जंत्री तक के बच्चे सरकारी स्कूल में और सरकारी विद्यालय में पढ़े, तब जाके शिक्षा में शिक्षा क्रांति आएगी। धर्मेंद्र प्रधान की बेटी विदेश में पढ़ती है। इसी कारणवश तो ये हाल है। जब मंत्री के बच्चे फॉरेन में पढ़ेंगे तो भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी? वोट तो आप दिए थे ना, उस तो समय नहीं सोचे? गलती कर दिया, इसीलिए तो त्यागपत्र भी दे दिया बीजेपी से। तभी तो बीजेपी से त्यागपत्र भी दे चुका हूँ, बीजेपी से रिजाइन कर चुका हूँ। पहले आप भी अंधभक्त थे क्या? एकदम, मैं भी अंधभक्त था। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं अंधभक्त था। अब क्या हो गया? तभी सवेरा, अब जग गए, अब तो जग गया। युवाओं ने जगा दिया, पूरा देश जाग गया यार। युवाओं ने जगा दिया। लौट के वापस तो नहीं चले जाएंगे फिर से? सुनिए साहब, चाहता तो कैबिनेट रैंक की उड़ीसा में मंत्रालय पद भी चाहता तो मिल जाता, लेकिन मेरे को मंत्री पद नहीं चाहिए। मेरे को मेरे युवा साथियों का समर्थन चाहिए, इसीलिए उस पद को त्याग करके मैं आज इस आंदोलन में आया हूं। कल की मेरी ट्रेन की टिकट है, मैं जाऊंगा और संबलपुर और झारसुगुड़ा में रथ निकाल के हर कॉलेज में युवाओं को जगाऊंगा, और धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर और झारसुगुड़ा की माटी में इतना विरोध का सामना करना पड़ेगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं कि वो सोचे नहीं होंगे। उनकी पूरी पुलिस को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, वो भारत सरकार की मिलिट्री को लगा दे। अगर उनमें साहस है, मिलिट्री लगा के मुझको रोक सके तो रोक ले। क्या लग रहा है, अंधभक्त जग गए हैं अब जगेंगे, एक एक करके सब जगेंगे। क्योंकि जब मैं राजनीति में प्रवेश किया था, मैं अटल जी से प्रभावित होकर राजनीति में आया था। अटल जी ने कहा था, जब पार्टी गलत दशा और दिशा में जाए, जब पार्टी का नेता गलत दिशा और दशा में पार्टी को ले जाए, तो आप पार्टी के ना सुने, आप मन की आवाज सुने। ये देश रहेगा तो आप रहेंगे, इसीलिए देश की आवाज सुने और राजनीति और उस पार्टी से त्याग पत्र दे दे, ये अटल जी ने कहा था। आप भाजपा त्याग दे दिए? एकदम। रवि कुमार सोनी मेरा नाम है, संबलपुर उड़ीसा से आया हूँ। पहले आप साथ में काम करते थे 1997 से। उनके साथ है धर्मेंद्र प्रधान के, आप बगावत कर दिए, दोस्त ना रहा। मेरे बड़े भाई है, दोस्त नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं। उनके जन्मदिन पे रक्तदान शिविर करना,
उनके सालगिरह पे हवन करना, ये सब मैं करता था। लेकिन मैं आज भी उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं कि वो जिए, किंतु मंत्री पद छोड़ दें। बाकी जो उनको मांगना है वो करे, सांसद रहे। और अगर नरेंद्र मोदी में अहंकार बढ़ चुका है तो नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती, आपके सारे विधायक सांसद मंत्री को लगा दे, धर्मेंद्र प्रधान को सांसद पद से त्याग पत्र दिलवा दे और एक बाई इलेक्शन संबलपुर में करवा दे। अगर धर्मेंद्र प्रधान जीत के आ जाएगा तो मैं अपनी खुद की आत्म जो जल समाधि होती है, मैं जल समाधि ले लूंगा। नरेंद्र मोदी को मेरी खुली चुनौती है, धर्मेंद्र प्रधान में साहस है तो त्याग पत्र दे और चुनाव का सामना करे। सुनिए, भाजपा हिंदू जगाने नहीं आई थी, हिंदुओं का शोषण करने आई थी। पुरी के शंकराचार्य हैं, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म के सर्वगुरु सर्वव्यापी जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा गौ हत्या पे प्रतिबंध लगे। क्या मोदी सरकार प्रतिबंध लगा पाई? गौ हत्या पे मोदी सरकार प्रतिबंध लगा पाई? इसी नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में कहा था नवीन पटनायक के विरोध में कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर में चोरी हो गई। अरे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में तो चोरी हुई कि नहीं, वो तो किसी मंत्री ने आज तक नहीं कहा। लेकिन राम मंदिर में जहां आपने प्रतिष्ठा की थी वहां चोरी हो गई। वो तो कह रहे हैं कि ये तो हिंदुओं का मामला है, बाकी लोगों को क्या लेना देना है इससे। सुनिए 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 सुनिए, शंकराचार्य जी से बड़ा कोई नहीं है, उनसे बड़ा ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई होने वाला है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने शंकराचार्य से इस पर विचार विमर्श किया? क्या शंकराचार्य जी को राम मंदिर के जब निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ था, शंकराचार्य को बुलाया था क्या? इसका जवाब दें नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी बनवाए तो मोदी जी जाएंगे ना, मोदी जी ने बनवाया, अपनी सैलरी दी थी क्या? वो तो जनता के पैसे थे। वो तो राम भक्तों के पैसे से, मेरे दान के पैसे से बच्चा राम का ये जीवन फिर किस काम का? उस समय एक ईंट के 11 रुपए हुआ करते थे। उस समय मैंने 1 लाख रुपए राजकोष में दिए थे। प्रवीण भाई तोगड़िया उसके साकी हैं। 1 लाख रुपए उस समय मैंने, मेरे परिवार ने राम मंदिर के निर्माण के लिए उस समय 1 लाख रुपए दिए थे। उसका क्या हुआ? जवाब तो दे। दान का पैसा अब खोजिएगा तो मोदी जी फिर कैसे पूछ रहे हैं कि हमारे मंदिर बनाए में बाकी लोग क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्या धर्म उनके बाप का है क्या? क्या वो धर्म गुरु है क्या? धर्म उनके बाप का है क्या? मोदी जी के साधु संत बन जाए, छोड़ दे राजनीति, संन्यास ले ले। तपस्या करते मोदी जी दिखा नहीं आपको? डुप्लीकेट तपस्या पूछ रहे हो भाई? डुप्लीकेट मुद्दे की बातें पूछ रहे हो, तपस्या करते हैं मोदी जी, ये सब क्या सवाल है यहाँ पे? वो डुप्लीकेट तपस्या नहीं, अरे वो डुप्लीकेट तपस्या कर रहा हूँ भाई। अरे वो डुप्लीकेट तपस्या नहीं। अगर उनको सही में तपस्या करनी है, आ जाए पुरी में, मैं मठ में उनको जगह दिलवा देता हूँ गुरुजी को बोल के। वो जगन्नाथ की सेवा करे, उनका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। लेकिन भाजपा के नेता मान कहा रहे हैं, वो कह रहे नहीं इस्तीफा नहीं होगा, बातचीत से जो हम मामला हल करना होगा। समय की अपेक्षा करें, युवा जाग चुका है, समय की अपेक्षा। समय जब अपनी गति लेता है, अच्छे को पानी पिला देता है। अहंकार रावण में भी था, अहंकार कंस में भी था। अहंकार जिस में उपजा है उसका विनाश सुनिश्चित हुआ है। मोदी जी तो कहते हैं कि छात्र युवा मोदी जी के साथ हैं, मोहब्बत करते हैं। कल जाकर देखिए लाइव आकर के बोले तो एक ही तो मांग कर रहे इतने युवा कि मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दीजिए। और क्या मांग है? एक मंत्री तो, हम तो सरकार से जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप 5 साल पूरा कीजिए, हम बोल रहे हैं। लेकिन एक मंत्री की तो बलि दे दीजिए, जिसने 21 लोगों की हत्या करने के लिए मजबूर किया, जिसने 21 लोगों को मरने पे मजबूर किया, उस मंत्री की तो बलि ले लीजिए। सही बात है। धर्मेंद्र प्रधान के बलि के बाद ही मानेंगे आप लोग? एकदम, उससे कम में नहीं। ठीक है, धन्यवाद।